नमस्कार दोस्तों। मैं जो बात अभी कहने वाला हूँ वो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, कुछ भारतीयों को पसंद ना आए, लेकिन ये बात सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के इस दौर में, जब कोरोना वायरस से पूरी दुनिया पीड़ित है और जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तब इस बात को सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा ऑडियो एक बार पूरा सुने, उसके बाद डिसीजन लें क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। अभी बीबीसी न्यूज का एक विश्लेषण देख रहा था, उसमें ये बताया गया था कि चीन में हजारों शवों को बिना उनके परिवार से पूछे कहाँ दफनाया गया, कहाँ उनको जो है ठिकाने लगाया गया, किसी को भी नहीं पता है, केवल सरकार जानती है। इटली में किसी भी शव का कोई कंधा देने वाला नहीं आ रहा। वे इंसान जब जिंदा थे तो अकेले हो गए थे और मरे तो लावारिस हो गए। चलो, कोरोना ने इंसान का असली रूप तो दिखा दिया। इसी बीच यूनियन के महासचिव जो है बलबीर चौधरी जी, उनका एक प्रेरक लेख मुझे पढ़ने को मिला, और जो कि भारतीयों के सोशल मीडिया के द्वारा किए जा रहे उपयोग को हास्यास्पद बता रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जिंदा रहना है तो सीरियस हो जाओ, वरना आने वाले 2 सप्ताह की कल्पना मुश्किल होगी। देश दुनिया में कोई मुसीबत भारत के लोगों के मजाक हंसी ठिठोली का साधन सा बन जाती है। पूरी दुनिया में कोहराम मचाए कोविड-19 का जितना मजाक भारत में बन रहा है, उसका आधा मजाक भी पूरी दुनिया के लोग मिलकर नहीं बना रहे। क्योंकि चीन, जापान, फ्रांस, इटली, अमेरिका, ईरान समेत तमाम देशों ने उनकी आंखों के सामने अपनों की लाशें देखी हैं। उनको इनके खतरे का ना सिर्फ अंदाजा हुआ है, बल्कि उन्होंने भुगता भी है। भारत में भी सिर्फ 3 लाशें सामने आई हैं, क्योंकि हमें अभी वायरस फैलने के सेकंड स्टेज पर चल रहे हैं। कल्पना करना मुश्किल होगा कि जिस दिन ये तीसरी स्टेज पर पहुंची, जिन देशों में ये तस्वीरें इस चरण में पहुंचाकर उन्हें 100 गुना बुरी हालत भारत की होगी। क्यों होगी, उसका एक रीजन है। भारत की बुरी हालत उन देशों से 100 गुना ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि यहां के लोगों को इस वायरस के प्रकोप से बचने के बजाय उसकी मजाक बनाने में वक्त ज्यादा बीतता है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कल मुझसे हाथ मिलाने की कोशिश की, मैंने थोड़ा हाथ जोड़ दिए, तो उन्होंने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया। और दूसरे व्यक्ति को, जो मेरे साथ में दूसरे मित्र खड़े थे, उनको गले लगा लिया। अब दूसरे व्यक्ति को जब गले लगाया तो बोले, देखते हैं मुझे कैसे होता है कोरोना। उनके इस अंदाज ने मुझे भारत में कोरोना के वायरस के तीसरे स्टेज की कल्पना का वह भयावह दृश्य सामने ला दिया। देखिए, वजह यह है कि विदेश में सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन वो अपनी सरकार का प्रत्येक आदेश को गंभीरता से पालन करते हैं, और अगर नहीं करते तो वहां की आर्मी, वहां की सेना पालन करवाना जानती भी है। हम जाति, धर्म, राज्य, राजनीति, पार्टी और सेकी बघारने के लिए नियमों को तोड़ने में बड़े आनंदित होते हैं। मैं जानता हूं कि भारत सरकार, सभी राज्यों की सरकारें, स्वास्थ्य महकमा जो है इस अंदेशे को भली भांति भांप चुका है। स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, मॉल, जिम, मंदिर, मस्जिद, सब जगहों पे जो है बैन लगाया जा रहा है। सब जगह बैन की जा रही हैं, उन पर जो है धीरे धीरे बंद किया जा रहा है उनको। लेकिन कुछ राक्षसी मानसिकता वाले के जो लोग हैं, इसे गंभीरता से नहीं समझना चाहते। वे खुद तो मरेंगे ही और दूसरों को खतरे में डालेंगे। मेरा विनम्र आग्रह है कि सरकार जो भी कह रही है उसका पालन करें, हाथ साफ करें, बार बार करें, किसी से हाथ ना मिलाएं, 1 मीटर की दूरी से बात करें, साथ में खाना ना खाएं, कुछ अंदेशा हो तो चिकित्सक को जरूर दिखाएं। वरना जिस दिन मजाक बनाने वालों की मां, बाप, पत्नी, बेटा, बेटी या कोई भी इसकी चपेट में आया ना, उस दिन सारी मजाक रखी की रखी रह जाएगी। और फिर चुनाव के वक्त सरकार को कोसोगे, सरकार ने हमारे परिजन की जान नहीं बचाई या पर्याप्त उपचार नहीं मिला। सरकार अभी इलाज के मामले में कई देशों से आगे है। भारत की अगर बात करें तो हम कई देशों से आगे हैं, और WHO भी इस बारे में हमारी प्रशंसा कर चुका है, जिस तरह के इनिशिएटिव हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, जिस तरह वहां की जनता ने वहां की सरकारों का साथ दिया, विदेशों की मैं बात कर रहा हूं, उसी तरह हम भी अपने केंद्र और अपनी राज्य सरकारों के आदेशों का पालन करें, थोड़े गंभीर हो जाएं, वरना आने वाले 2 सप्ताह बाद वो नजारा भी देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर पाओगे। पता नहीं कल्पना करने लायक बच्चों की भी या नहीं, अगर साथ नहीं दिया तो। लेकिन अगर साथ दिया, सही तरीके से चले, खुद पर और परिवार का ध्यान दिया, तो हमारे डॉक्टरों का पास इसका पूरा इलाज है। 14 लोग ठीक करके घर भेज दिए हमने। जो भर्ती है उनमें से ज्यादातर की तबीयत सुधार हो रहा है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज भविष्य को बचाने के लिए वर्तमान में थोड़ी सी सावधानी बरतें। सलाम है डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ को। आज पूरे देश की शान हमारे चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ बन चुके हैं। खुद की जान खतरे में डालकर कई घंटे और कई दिनों तक अपने घर से दूर रहकर आमजनों की जान बचाने में जुटे हुए हैं वो। उनको सैल्यूट है। हम उन सब चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के परिवारों को सांत्वना और भरोसा दें। देखो दोस्तों, जिंदा रहे तो हतई भी होगी। हतई एक बीकानेर की एक आदत है, हतई करने की। तो जिंदा अगर रहे तो हतई भी होगी। वे इस स्थिति को भांप नहीं रहे। मैं इस कल्चर का विरोध नहीं कर रहा हूं। बीकानेर राजस्थान का एक शहर है। आग्रह है कुछ दिनों के लिए झुंड में न रहें, बैठें
तो भी दूरी बनाकर रहो, घरों में रहें, ताकि ना आप किसी को वायरस दे सको और ना आप अपने घर में दूसरे से वायरस ला सको। क्या होगा अगर आप कुछ दिन नहीं करोगे तो? क्या होगा अगर कुछ दिन दोस्तों के साथ बात नहीं कर पाओगे? फोन पर कर लो। क्या होगा अगर कुछ दिन बाजार नहीं जाओगे? नंगे तो नहीं पड़े हो, इतने घरों कपड़े तो घर में होंगे ही आपके, इतना सामान जो जरूरत का है वो तो मिल ही जाता है। क्या होगा अगर अपनी मांगे मनवाने के लिए कुछ दिन धरना प्रदर्शन नहीं करोगे, विरोध प्रदर्शन नहीं करोगे? जरा सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद कर लेना। और क्या हो जाएगा अगर कहीं घूमने नहीं जाओगे तो? जब सब सामान्य हो जाए तब चले जाना। क्या होगा अगर दिन में 10 बार हाथ धो लोगे? क्या होगा अगर मजाक उड़ाने की बजाय लोगों को थोड़ा जागरूक कर दोगे और इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दोगे? क्या होगा जो जागरूक मैसेज दूसरों को फॉरवर्ड करते ही उनका खुद भी पालन कर लोगे? और क्या फर्क पड़ता है कि सरकार किस की है और वे क्या कर रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतना रखो कि वो आपके हित के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि मौत ना जाति, ना धर्म, ना क्षेत्र, ना उम्र, ना राज्य, ना इलाका और ना लिंग और ना ही सूरत देखकर आती है। इसलिए मेरी विनम्र अपील है अभी सभी से, अभिव्यक्त है, मान जाओ। मेरी पोस्ट को सुनकर पढ़कर कुतर्क करने वाले के बजाय जितने शब्द अच्छे लगे उनका पालन कर लो, वरना कुछ लोगों के लिए लिखने वालों की पोस्ट पर कुतर्क करने और तर्क करने की तो आदत होती है। अभी अभी अपने परिवार, मित्र, पड़ोसियों के हित में सोचें। धन्यवाद। अगर मेरे कुछ शब्द बुरे लगे हों तो हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, और अगर मैसेज अच्छा लगा हो तो लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। जितना ज्यादा हो सके, जितना जो है इस चीज को फैला सकें, लोगों को जागरूक कर सके, उतना जागरूक करिए। जय हिंद, जय भारत।